वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। इस सेशन में हम एनएचएम फार्मासिस्ट की जो कि 28 दिसंबर को कराई गई तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस के साथ साथ हम संभावित क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे जो कि आने वाली शिफ्टों और स्टाफ नर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला होगी। तो चलिए संपूर्ण विश्लेषण एनालिसिस को देखते हैं इस सेशन में कि पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। तो चलिए आज की पूछी गई तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम पेपर पैटर्न को भी देखेंगे, साथ ही उन क्वेश्चंस को भी इसमें कवर करेंगे जो कि अलग अलग शिफ्टों में आज पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। मैथ्स के, रीजनिंग के, आपके जो सब्जेक्ट से संबंधित है सभी क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं जो कि किस प्रकार से आ रहा है। आपका जो पेपर है वो दो पार्ट्स में आ रहा है, एक है कोर्स से संबंधित और एक आपका जीके जीएस। यानी आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, अगर आप फार्मेसी का दे रहे हैं तो फार्मेसी से संबंधित 80 नंबर के क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो कि पहले ही बता दिया गया था। और 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस यानी जनरल एप्टीट्यूड से आ रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है क्वेश्चंस का। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कोर्स से संबंधित, अगर आप फार्मेसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि कल भी होने वाला है, फार्मास्यूटिक्स के 15 क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी के 15 क्वेश्चन और फार्माकोलॉजी के भी 15 क्वेश्चन हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, और इसके लिए अलग से 2 वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। उन्हीं से ही इन 20 में से लगभग 10 क्वेश्चन उन 2 वीडियो से ही पूछे गए हैं आज की तीनों शिफ्टों में। तो एचसीपी का वेटेज सबसे ज़्यादा है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टोटल ऐसे करने के बाद ये 80 मार्क्स के होते हैं, 80 क्वेश्चन टोटल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट जो पूछा जा रहा है, जेके जीएस मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर के टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं। इसमें हिस्ट्री से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन ही हैं, संविधान यानी पॉलिटी से संबंधित 2 क्वेश्चन, मैथ्स के 4 से 5 क्वेश्चन हैं और लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे आपको बताएंगे। और जीके से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि स्टैटिक जीके है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर को पिघलाकर 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का नया शंकु बनाया जाता है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। यानी एक बड़ा शंकु है, उसी को पिघला करके एक अन्य शंकु बना रहे हैं, तो हाइट पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए शंकु का आयतन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। तो हम इन दोनों के ही आयतन को कंपेयर करेंगे। तो इधर भी हमको 1/3 पाई R2 का स्क्वायर एच हो जाएगा क्योंकि छोटे वाले की R2 0.7 दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 1/3 और पाई से ये 1/3 और पाई कैंसिल हो जाएंगे। आगे इसको करने के लिए यहाँ 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा और उसके बाद आपका जो हाइट दिया हुआ है 4.2। ये करने के बाद इधर की वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ से अगर काटते हैं तो हम इन दोनों को 2 टाइम्स में ही कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4.2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 16.8 आएगा जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। 16.8 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है, कोई वस्तु का अंकित मूल्य 1300 रुपये है, उसे 1100 रुपये में बेची गई। यानी एक आर्टिकल है जिसका जो MRP है, मार्केट प्राइस, वो 1300 रुपये है, उसकी सेलिंग प्राइस जो है 1100 है। तो इसमें आपको छूट प्रतिशत, यानी यहाँ परसेंटेज था, छूट नहीं है, छूट परसेंटेज ज्ञात करना था कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है। तो आप जैसे कि जानते हैं डिस्काउंट इज इक्वल्स टू होता है
MP माइनस CP, यानी 1300 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 1100, तो आपका जो छूट होगी वो 200 निकल कर के आएगी। अब 200 आपको बताना है कि 1300 का कितने परसेंट होता है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। 1300 अपॉन कर देंगे यहाँ पर नीचे 200, और आप इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो 15.4% के आसपास निकल के आएगी। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु को 375 में 1/4 लाभ पर बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी SP आपको दिया गया है और उसका प्रॉफिट भी आपको दिया गया है जो कि रेशियो में दिया गया है, और उसका आपको MRP बताना है, माफ़ कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 375 में आपको ये SP आया था, और लाभ जो है वो 1/4 था। किसका लाभ? CP पर जो लाभ था वो 1/4, यानी जो 4 रुपये की वस्तु थी, एक के लाभ पे 5 रुपये में उसको सेल किया गया। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 7 या 35 और 5 5 या 25, तो इतने का जो आपको प्रॉफिट हुआ था। तो CP के लिए इसमें से माइनस करेंगे तो 300 आपका कॉस्ट प्राइस होगा, जो कि इसका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि आपके GS से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्या मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्वेश्चन दिया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन था संपत्ति का अधिकार, जो कि इसमें पूछा गया था, ऑप्शन में दिया गया था। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार ना होकर संविधान विधिक अधिकार है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन संपत्ति का अधिकार इसमें सही होता। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको आपको कमेंट करके ये बताना भी है कि ये किस देश से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। भारत का प्रथम नागरिक को कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, वही भारत के प्रथम नागरिक होंगे। तो आप बताइए वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये भी आपको कमेंट करके आंसर बताना है। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें ऑप्शंस में गांधी भी दिया गया था, और रास बिहारी बोस, और ऐसे अन्य ऑप्शंस थे जिनका आपको करेक्ट आंसर बताना था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, इसमें रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। रास बिहारी बोस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रास बिहारी बोस। और 1907 के अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, इसीलिए इम्पोर्टेंट था और पूछा गया। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बना दिया गया था, और इसमें प्रत्येक शिफ्ट में डांस से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और डांस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाई हुई है, जो कि चैनल पर आपको आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक शिफ्ट में डांस से एक क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें कि पूछा गया था जो कि थर्ड शिफ्ट में कि उड़िया डांस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस था कि महापात्रक किस डांस से संबंधित थे, तो उनका पूछा हुआ था क्वेश्चन डांस से संबंधित। तो चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। तो सब्जेक्ट से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमने फार्मास्यूटिक्स के लिए एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसी वीडियो से प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आए हैं। अधिक लंबी वीडियो नहीं है, 15 मिनट की मात्र वीडियो है, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आया है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है लैटिन टर्म, जो कि हमने आपको कराई हुई है वीडियो के अंतर्गत, कि लैटिन टर्म से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि फूड का लैटिन टर्म क्या है, कि फूड को लैटिन टर्म बतानी थी, और ये क्वेश्चन इसी की शिफ्ट में अलग अलग उसमें 2 बार पूछा गया था। एक बार आपको फूड का लैटिन टर्म बताना था, और एक बार टर्म दी गई थी फूड बताना था उसका ऑप्शन। तो 2 बार एक ही शिफ्ट में पूछे गया ये क्वेश्चन रहा था। और इसी तरीके से टैब ग्रेनुअल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया था कि ग्रेनुअल, और जिलेटिन पर भी पूछा गया था कि जिलेटिन किस पॉलीमर से बनाया जाता है, यानी उसको
किस प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है। और कैप्सूल से संबंधित क्वेश्चन आया था कि कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, उन पर जो जिलेटिन लगी होती है। एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं हम अगर फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी से महत्वपूर्ण जो है वो 3-4 टॉपिक ही हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे थे दोनों ही शिफ्टों में। एक सबसे पहले आपको ओपियम यानी धतूरा ओपियम पूछा गया था। धतूरा के बारे में पूछा गया था कि धतूरा के ऊपर जो रोए होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं हार्ड, इस टाइप से क्वेश्चन था। और फार्माकोग्नोसी से इसी तरीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं एचसीपी की, तो एचसीपी से जो कि आपको पहली ही वीडियो है चैनल पर, वहाँ से मिल जाएगी। उसमें से 5 से 8 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में मिले हैं जो कि रिव्यूज़ के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं, आपको ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एचसीपी से सबसे अधिक क्वेश्चंस आपकी पीसीआई से भी संबंधित पूछा गया था कि भारत से बाहर जो भी अगर आप फार्मेसी या कुछ करके आते हैं फार्मा कोर्स, तो उसकी वैलिडिटी कौन देता है, तो उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही वैलिड करता है। और इसी तरीके से रजिस्टर्ड के ऊपर पूछा गया था कि रजिस्ट्रेशन की मान्यता कहाँ से प्राप्त होती है एक शिफ्ट में, और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्या योग्यता होती है वो भी पूछा गया था। और हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ बेड्स के आधार पर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है ये भी पूछा गया है। इसके लिए आपको चैनल पर ही एक अलग से चार्ट प्रोवाइड कराया गया था कि एक हॉस्पिटल किस बेड साइज़ में कितने फार्मासिस्ट या कितने डॉक्टर, कितने उनकी आवश्यकता होती है, उसकी एक कंप्लीट चार्ट है जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। फार्मासिस्ट भी पूछा गया था। और फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था कि पैरामेडिकल स्टाफ्स कितने की आवश्यकता होती है अगर 200 बेड मिनिमम 200 बेड का कोई हॉस्पिटल है, तो उसमें फार्मासिस्ट सहित कितने पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आ रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि केमिकल नेम से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में केमिकल नेम से ही पूछा गया था जो कि आपको कराए हुए थे। जो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं कि कितने होते हैं। और ख़ासकर अगर हम मेडिसिन की बात करें तो एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन से बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहा था कि एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन किस टाइप की मेडिसिन है और इसको कहाँ से सीक्रेट किया जाता है। और डिसीज़ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी है, उसका जो संवहक है उसको क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका क्यूजेटिव एजेंट था, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा माइको टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये भी पूछा गया था। और फर्स्ट शिफ्ट में एड्स से संबंधित पूछा गया था कि एड्स का वायरस क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी HIV की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट में। आई होप दोस्तों, अगर आपके पास इससे अधिक कोई भी क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। और अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही कल के एनालिसिस के साथ, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।